हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेक्टर के बारे में। कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। गाइस, अगर आप वॉच आउट करें, कल की बात हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो इंक्रीज होने वाली। कारण क्या है कि हमारे पास जो एक तो आपका मंथ एंड एक्सपायरी आपका आने वाला, सेकंड है आपका बजट का सेशन होने वाला। दोनों ही केस में हमारा एक्सपायरी जो वॉलेटिलिटी आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। और आप देखेंगे इंडिया विक्स भी आपका 18 के ऊपर क्रॉस कर चुका है। अब जितना इंडिया विक्स आपका ऊपर जाता जाएगा उतना ही मार्केट में वॉलेटिलिटी अप डाउन देखने को मिल सकता है। इसीलिए कहा था कि छोटी क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है। छोटी क्वांटिटी ट्रेड करेंगे तो आप ट्रेड को मैनेज कर पाएंगे, कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आज देख क्लियर। अब आप बात करते हैं, कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए प्लानिंग कहाँ करनी है, सेलिंग की प्लानिंग कहाँ करनी है। क्योंकि मार्केट एक कंप्लीट बेयरिश मोड है, लेकिन अगर गैप डाउन होगा तो फिर बाइंग कहाँ पे सेलिंग के लिए करना है, बाइंग के लिए करना है। अगर आप देख कल का वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कल क्लियर हमने कहा था कि हमें बाइंग की प्लानिंग करनी है जब तक बैंक निफ्टी 48,800 के ऊपर ना टिक जाए, तब तक आपको बाइंग की प्लानिंग नहीं करनी है। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में गैप अप ओपन हुआ, अच्छा गैप अप हुआ। क्यों? क्योंकि आरबीआई का इंटरवेंशन आया कि वो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए वो पंप करने वाले, इंजेक्ट करने वाले। तो उसकी वजह से जो बैंकिंग सेक्टर जितने हमारे थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उसकी वजह से मार्केट में गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने का स्लो स्टडी ऊपर गया और अगर आप देखें सेम एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास जाके इसमें रिट्रेसमेंट लिया, एक अच्छा रिट्रेसमेंट लिया और फिर वहाँ पे एक अच्छा मूव आपको देखने को मिला। तो जो पहला टारगेट था कि इसके ऊपर बाइंग प्लानिंग करेंगे, तो जितने कल का वीडियो देखा उनको बाइंग यहाँ पे मिली होगी और अच्छा खासा टारगेट भी हमारा फर्स्ट टारगेट था 49,200 के आसपास का फर्स्ट टारगेट था और वहाँ तक आपका बैंक निफ्टी गया भी। उसके बाद इसमें सडन आप अगर आप देखेंगे एम टाइप पैटर्न क्रिएट करके सडन फॉल है। जो ये सडन फॉल है ना, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो क्या रहा, लास्ट कपल ऑफ डेज आप क्या देख रहे हैं कि मार्केट ओपन हो रहा है, फिर स्लो स्टडी अप जा रहा है, फिर सडन कैंडल आ रही है, पूरे दिन के जो मूव है वाइप आउट जा रही है। क्लियर, ये क्लियर कट आप अगर आप देखेंगे तो बहुत हैवी लेवल पे मैनिपुलेशन आपका चल रहा है, जिसकी वजह से ये एसएल सीट हो रहा है। या सेकंड के कह सकते हैं कि मार्केट में इतना फियर हो रखा है तो सोचते हैं कि डे एंड क्लोजिंग में जो भी प्रॉफिट बनना, प्रॉफिट को बुक करके घर पे लेकर जाया जाए। उस चक्कर में भी आपको ऐसी कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है। क्लियर ना। अब कल कैसे प्लान करना है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे मंथली एंड कमजोर आएगा पास आएगा वैसे आपके वॉलेटिलिटी और इंक्रीज होने वाली है। अगर चार्ट पे देखें तो बहुत ही क्लियर कट पिक्चर क्लियर है चार्ट पे लॉन्ग आपका प्लान करने के लिए। अभी क्या हुआ है कि बैंक निफ्टी एक रेंज में आ चुका है। तो अगर आप देखेंगे ऊपर साइड में ये 49,600 का लेवल, अपर साइड में, लोअर साइड में अगर आप देखेंगे तो नीचे 48,000। दैट मीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी दूर है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी दूर है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी दूर है। तो ऑप्शन सेलर के लिए बहुत ही बेस्ट मार्केट है कि ये आराम से इसको आप शॉर्ट करके कॉल अप पुट आराम से बैठे रहें और पेमेंट बना दें। तो जो लोग ऑप्शन सेलर से वो बहुत आराम से यहाँ पे बटरफ्लाई टाइप की स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आराम से पैसा उनको बन सकता है। लेकिन जो ऑप्शन बायर है उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, तो ऑप्शन बायर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऑप्शन बायर की एक ही केस में अपॉर्चुनिटी बनती है अगर बैंक निफ्टी जो है वापस से 48,600 के नीचे आता है। ध्यान रखिएगा 48,600 के वो नीचे वापस अगर आता है तो फिर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि फिर बैंक निफ्टी ट्राई करेगा जो ये गैप है इस गैप को फिल करने के लिए। मतलब यहाँ पे 200 पॉइंट्स का फॉल आपको देखने को मिल सकता है और फर्दर इसको नहीं होल्ड करता तो फिर फर्दर आपको 47,800 का जो लेवल है यहाँ तक आपको जा सकता है। तो ये आपके स्कैल्प की अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली। ठीक, अगर ऊपर बात करते हैं तो जहां से रिजेक्शन है, अगर आप देखेंगे रिजेक्शन कहाँ से है 49,200 के पास पे। अब बाइंग के लिए अगर आपको एक ही अपॉर्चुनिटी बचती है कि अगर आप देखेंगे 49,200 के लेवल से ही आपको यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक आपको बाइंग प्लानिंग नहीं करनी। इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको फिर से आपके पास 400 पॉइंट का स्कैल्प करने का अपॉर्चुनिटी रहेगा। यहाँ से आपको एक मूव, तो मतलब ये मूव आपको इमीडिएटली आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बाइंग के लिए और यहाँ पे आपको पुट के सेलिंग के बीच में कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं मिली, केवल ऑप्शन सेलर की अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मंथ एंड पास आ रहा है तो वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो आपको कैपिटल को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड विथ हेज। हेज में फायदा क्या होगा कि अगर आपको स्टॉप लॉस हिट होंगे तो स्टॉप लॉस हिट होने से बच पाएंगे और मार्केट तो थोड़ी देर तक आप होल्ड कर पाएंगे। क्योंकि अगर नेट जाएंगे तो ऐसा आप कर लेके मार्केट ऊपर चला जाएगा। क्लियर, तो उससे बचने का तरीका यही कि आप हेज के साथ जाएं। ये तो बात हुई बैंक निफ्टी के बारे में। चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी का देखिए सेम बैंक निफ्टी तो कंपोनेंट जो आरबीआई का इंटरवेंशन उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग था, उसकी वजह से उसने मूवमेंट किया, लेकिन निफ्टी मूवमेंट नहीं कर रहा था। लेकिन बैंक निफ्टी ने फाइनली इसको भी मूव करने की कोशिश की और मूव कराया। तो अगर डिस्कस करता है अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो फिर जो गैप है इस गैप को फिल करने जाएगा। तो अगर आप देखें इस लेवल को जैसे इसने ब्रेक किया, क्योंकि स्टार्टिंग में गैप अप ओपन हुआ लेकिन फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई, तुरंत इमीडिएट ब्रेज बनाया और वापस से यहीं पर आ गया। तो यहाँ से इसने मूव किया तो जो गैप था इस गैप को फिल करने, कल में डिस्कस करते इस गैप को फिल करेगा। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। एक अच्छा ब्रेकआउट दिया लेकिन सडन फॉल, जो लास्ट वाला फॉल आया फिर से इसने डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को ऐसा हिट किया होगा डेफिनेटली। क्लियर, तो क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ लेकिन आपका फॉल देखने को मिला। अब आपको प्लान कैसे करना है, देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ऊपर साइड में 23,350 का रेंज है, नीचे साइड में अगर आप देखेंगे 22,800 का रेंज है। ये काफ़ी अच्छा रेंज है अगर आप दोनों बीच में। तो एज ऑप्शन सेलर्स उनके लिए बहुत अच्छी चांस है कि मार्केट को आराम से ऊपर की कॉल नीचे की पुट शॉर्ट करके बैठे रहें कि आप प्रीमियम क्योंकि प्रीमियम बहुत ही फास्ट मेल्ट होगा, जैसे एक्सपायरी पास आएगी तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो आपको क्या
आपको यहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट होगा। अब आप जब तक निफ्टी में 23,150 का लेवल क्रॉस नहीं होता, ध्यान रखिए 23,150 का लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक आपको लॉन्ग का ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे टारगेट आपका 23,350 तक का टारगेट, मतलब 200 पॉइंट्स का इसके आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सेम शॉर्टिंग की बात करें तो शॉर्टिंग जब तक निफ्टी 22,800 के नीचे नहीं जाता, ध्यान रखिए 22,800 के नीचे नहीं जाता तब तक शॉर्टिंग करने का आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मतलब आपके पास इस रेंज में कोई ट्रेड का अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्लियर, क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी आप सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपके एसएल यहाँ पे हिट होने वाला है। तो आपको अब टाइम थोड़ा क्वेश्चंस का है कि वेट करना है कि मार्केट जो है आपके डायरेक्शन में जाए और फिर आप एंट्री ले पाए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में। क्लियर, तो ये डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेक्टर के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, और अभी तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।